हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सुबह हम तीसरी तिलावत पर गौर करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत 18वां बाब और 21वीं आयत से यहाँ पर लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा कि आए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मुझसे कितनी दफा माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। आमीन। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे सुबह हम खुदा के जिंदा कलाम में से मुआफी के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? मुआफी के बारे में सीखेंगे, क्योंकि मेरे जो मुकद्दस पतरस रसूल है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास गया और जाकर पूछने लगा कि आए उस्ताद, आए आका, आए मालिक, मुझे बता कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु मसीह ने फरमाया हरगिज़ नहीं, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बेजो गौरतलब बात है कि 7 दफा नहीं बल्कि 70 बार तक मुआफी का क्या है? दर्श हमें मिलता है। और अगर हम 7 को 7 के साथ ज़रब दे तो 490 मर्तबा मुआफी का दर्श मिलता है। कितनी मर्तबा? सारी जरा बुलंद आवाज से बताए, कितनी मर्तबा? 490 मर्तबा मुआफी का दर्श है। और इस बात को याद रख ले, कभी जब हम खुदा के राही कलाम पर गौर करते हैं तो हमने अपनी जिंदगी पर भी गौर करना, क्योंकि हमारे दिल भी फिरौन की तरह बड़े सख्त हो जाते हैं। हम भी बहन भाइयों से जब नाराज हो जाएं तो हम भी गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जीना मरना इनके साथ खत्म हो गया। और हर दुआ में जाकर बुलंद हाथ सबसे ऊंचे करके हम दुआएं पानी पढ़ते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें। बेजो कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि उस बहन को, उस भाई को, उस बेटे को, उस बेटी को जिसको आपने देखा है, जिसको आप जानते हैं, अगर आप उससे माफ नहीं कर सकते तो दुआएं बानी में हम कैसे कह सकते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। तो इसे याद रखें कि खुदा माफ करता है। क्या करता है? खुदा माफ करता है। अगर आप हवाला देखना चाहते हैं जरूर देखें। अहद अतीक के अंदर खुरूज की किताब मेरे उसका 34 बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं मरकूम है, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खुदा का बख्शने वाला, लेकिन वो जुर्म को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों, पोतों और तीसरी पुश्त तक देता है। इस बात को याद रखे कि जो अब्रानियों का मुसन्नफ है और फिर जो अहद अतीक का मुसन्नफ मुकद्दस मूसा नबी है, वो फरमाता है कि वो हजारों पर क्या करता है? फसल करता है।
और लिखा वो हमारे गुनाहों को और तकसीरों को और खताओं का क्या है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। फसों का मतलब भी रहम है। और खुदा अपने लोगों पर क्या करता है, रहम करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार हमें मिसालें नजर आती हैं, लेकिन हम चंद एक आयत पर गौर करेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने लोगों पर क्या किया, रहम किया, तरस खाया। मेरे साथ आप देख सकते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 9 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, और देखो मफलूज को 4 पर पड़ा हुआ यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमाना तेरे गुनाह क्या हुए, तेरे गुनाह माफ हुए। बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। जब हम यीशु के पास आ जाते हैं तो चाहे किरमसी गुनाह भी हो तो वो बर्फ की मारी पाक और साफ हो जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर हम यीशु के पास आ जाए। मेरी खूबसूरत मिसाल बाइबल मुकद्दस के अंदर है। किसी शख्स के 2 बेटे थे। छोटे ने कहा, क्या है बाप, माल का जो हिस्सा मेरा है बांट दे। और बाप ने ऐसा ही किया। और कलाम इलाही फरमाता है कि थोड़े दिन ना गुजरे तो छोटा बेटा अपना मानुस बाप लेकर दूर दराज मुल्क को चला गया। कहां पर, दूर दराज मुल्क की तरफ रवाना हो गया। और अपना सारा माल बदचलनी के अंदर, गुनाह के अंदर, बदी के अंदर और बुरे कामों के अंदर खर्च कर दिया। क्या किया, खर्च कर दिया। इस बात को भी सीख ले कि जब पैसे हमारे पास है तो हर कोई आपके साथ है। हर कोई कहेगा जी पार्टी जैसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन याद रखे कि जब सब कुछ खत्म फिर सारा कुछ ही खत्म। कलाम इलाही फरमाता है कि जब सारा कुछ खत्म हो गया तो वो शख्स भूखा मरने लगा। क्या करने लगा, भूखा मरने लगा। और यहां तक भूखा मरने लगा कि अब आरज़ूमंद है, अब ख्वाहिशमंद है किस बात का, कि फलियां खाए। क्या खाए, फलियां खाए। और इसको बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो शख्स किसी के बंदे के पास गया, उसने अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। क्या भेजा, सूअर चराने भेजा। और इस बात को याद रखे, सूअर नापाक जानवर है। और जो यहां तक भूख की शिद्दत है जो फलियां सूअर खाते हैं, कलाम फरमाता है वो आरज़ूमंद उन्हीं से अपना पेट भरे, और वो भी कोई उन्हें खाने के लिए नहीं देता। और खुदा का कलाम सिखाता है कि एक दिन उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर हैं जिन पर रात के 7 रोटी मिलती है, और मैं यहां पर भूखा मरा, मोड़कर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा क्या काम अब इस लायक नहीं रहा कि भीड़ से दे रहा, बेटा कहलाओ मुझे अपने नौकर जैसा कर ले। मैं इस्तेमाल का और तेरी नजर में गुनाहगार ठहर गया। मेरे जो ये उसने एहसास किया और अपने गुनाह का इकरार किया। और कलाम इलाही फरमाता है कि जब वो जा रहा था तो बाप ने दूर ही से उसके लिए बाजू फैला दिए। क्या किए, बाजू फैला दिए। और जब बेटे की जिंदगी पर गौर किया तो हालत काबिल रहम थी, हालत काबिल रहम थी। बाप को दूर ही से बेटे पर क्या आ गया, तरस आ गया, तरस आ गया। उसने रहम कर दिया।
और लिखा है कि गले से लगाया और चूमा और कहा के पड़े हुए बछड़े को सभा करो। हम सब खुशी मनाएंगे, खूबसूरत लिबास पहनाओ, पांव में जूती और हाथ में अंगूठी पहनाओ। मेरे तो ये हमें मुआफी का दर्श मिलता है कि बाप ने क्या किया, रहम किया। यीशु मसीह ने फरमाया रहम करो तो तुम पर भी, माफ करो तो तुम्हें भी। इस बात को अपने दिल की तख्ती पर लिख ले कि जब तक हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तब तक खुदा हमारे कसूरों को, हमारे गुनाहों को भी माफ नहीं करेगा। और जो बाप ने उस पर रहम किया और फिर से वही शान और शौकत पार बहाल कर दिया। मेरे तर्क करके यीशु के पास आ गए। किसके पास? यीशु के पास, जो रहीमो करीम है, जो रहम करने वाला है, जो फरमाता है क्या है मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको। सुनो के माल 10वें बाब की 43वें आयत में यूं फरमाता है, उस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं तो जो कोई उस पर ईमान, उस शख्स की सब गवाही देते हैं कि जो उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। यीशु मसीह के वसीला से अहद अतीक पर गौर करे तो मेरे जो मस्बा है, जो कुर्बान गाह है, उस पर खुदा का खादिम साल में एक मर्तबा जाता और बर्रा लेकर जाता। क्या लेकर जाता? और मैं तुझसे जब सिबा करता तो 1 साल के गुनाहों की माफी होती। कितने सालों के? 1 साल के गुनाहों की माफी होती। लेकिन मेरे जो यीशु ने कामिल बर्रे के तौर पर एक ही बार कुर्बान होकर हम सबको गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया। हम सबको गुनाह से मुआफी मिल गई। और यीशु मसीह इसलिए फरमाते हैं कि अगर कुर्बान गांव पर, यानी उस मस्बा पर जहां पर कुर्बानियां दी जाती हैं, वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, पहले क्या कर? सुलह कर, पहले उससे मुआफ कर और फिर आकर क्या करना? कुर्बानी देना, ताकि तेरी कुर्बानी खुदा के हज़ूर मकबूल ठहरे। और इस बात को हमें याद रखना है कि ज़बूर नवीस भी मुआफी का दर्स देता है। ज़बूर 25 उसकी 18 में मुआफी का दर्स है। फिर मुकद्दस मत्ती भाइयों की मुआफी का जिक्र करता है। और फिर जो हमने हवाला पढ़ा वहां पर में जो खास हमें जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि आसमान की बादशाही, किसकी बादशाही? आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। मेरे जो हमें याद रखना है, कलाम इलाही फरमाता है कि जब बादशाह हिसाब लेने लगा तो एक कर्जदार हासिल किया गया जिससे बादशाह ने या मालिक ने 10,000 तोड़े लेने थे। कितने तोड़े? 10,000 तोड़े लेने थे। और खुदा का कलाम फरमाता है उसके पास अदा करने के लिए कुछ भी ना था। दस्तूर ये था, कल्चर ये था कि अगर वो कर्ज अदा ना करे तो उसके बीवी बच्चे, उसका मानो स्वभाव बेच डाला जाए और सारा कर्ज वसूल कर लिया जाए, या फिर बीवी बच्चे सारी जिंदगी गुलामी की जिंदगी बसर करे। मेरे को बादशाह ने भी ये कहा कि इसका सारा कुछ बेच डाला जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। लेकिन मेरे जो नौकर ने क्या किया?
वो मालिक के कदमों में गिर पड़ा और मिन्नत करने लगा, क्या है आका, अरे मालिक मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज क्या करूंगा, अदा कर दूंगा। क्या करूंगा, अदा कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए। और फिर जब उसने ऐसा कहा तो मालिक ने उस पर रहम किया। क्या किया, मालिक ने उस पर रहम किया और कहा जा, मैंने तेरा सारा कर्ज क्या किया, माफ कर दिया। और जो जब उस शख्स को माफी मिली तो लिखा जब वो बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक शख्स, उसने 100 दिनार लेने थे। कितने दिनार, सारे बताए कितने दिनार। और वो जो जिस शख्स पर रहम हुआ उसने 100 दिनार लेने, तो उसने उस शख्स को कहा अभी मेरे 100 दिनार क्या कर, मुझे अदा कर दे। उस शख्स ने भी मिन्नत की, उसके आगे गिर गया कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं एप्लीकेशन करता हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं तेरा सारा कर्ज दे दूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि लिखा है कि उसने उसे पकड़ा और कैद खाना में डाल दिया। कहां पर डाल दिया, और इसको जब कैद खाना में डाला गया तो बादशाह के मुलाजिम नौकर वो सारा पस मंजर देख रहे थे कि उस शख्स पर जिस पर 10 और 60 तोड़े थे उसने रहम की अपील की और मालिक ने रहम किया। उन्होंने सारा पस मंजर देखा और जाकर मालिक को, बादशाह को बयान किया कि जिस शख्स पर तूने रहम किया और सारा कर्ज बख्श दिया, उसने ऐसा नहीं किया। और जो मालिक ने कहा कि जब से मेरे पास आओ, जब से पास लाया गया तो मालिक ने कहा कि जिस तरह मैंने तुझ पर रहम किया था तेरा भी काम था उस पर क्या करता, रहम करता है। शरीर नौकर, शरीर का मतलब है शरारती, शरारती नौकर क्या तुझ पर लाजिम ना था कि जिस तरह तूने मेरी मिन्नत की, मैंने तुझ पर रहम किया, इसी तरह तेरा भी काम बनता है, क्या कर, तू रहम कर। और मैं जो याद रखे कि जब उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मालिक ने हुक्म सादर फरमाया कि इसे भी क्या किया जाए, कैद खाना में डाल दिया जाए उस वक्त तक जब तक सारा कर्ज वसूल ना कर लिया जाए। मेरे इस बात को याद रख रहे कि जब हम एक दूसरे के गुनाह माफ नहीं करेंगे तो मेरे जो हमारा खुरूज का पढ़ा गया उसने लिखा है कि तुम्हारे बाप दादा के गुनाहों की सजा तीसरी और चौथी पुश्त को भी दूंगा। इस बात का ख्याल कर ले, इस बात को अपने ज़हन नशीन कर ले कि अगर हम रहम नहीं करेंगे तो खुदा भी हम पर रहम नहीं करेगा। हमारे बाप अजदाद के गुनाहों की सजा भी हमें क्या करेगी, मिलेगी। लेकिन मैं जो उस वक्त जब हम एक दूसरे पर रहम नहीं करेंगे, जब एक दूसरे को दिल से माफ नहीं करेंगे, और फिर पहले अतीक का खूबसूरत हवाला आपके सामने है कि तासुब में आकर यूसुफ के भाइयों ने उसे क्या करा, बेच डाला मिस्रियों के हाथ। क्या किया, बेच डाला इस तासुब से कि ये हमारे ऊपर हाकम बनेगा, बादशाह बनेगा, सबसे छोटा है। उन्होंने क्या किया, तासुब में आकर बेच डाला। और इसको याद रखे कि खुदा अपने लोगों के हमेशा साथ साथ रहता। देख मैं कल और आज बल्कि अब तक यकसा हूं। खुदा मिस्र में भी यूसुफ के साथ रहा और खुदा ने वहां पर उसे सरफराजी दी और लिखा वो चौथाई मुल्क का हाकिम बन गया, बादशाह बन गया। और खुदा का कलाम फरमाता है सारे मुल्क में सख्त
काल पड़ा था। क्या पड़ा था जी? सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा था, लेकिन मिस्र के अंदर बड़ी फिरौनी के साथ बड़ी बापर मकदार के अंदर अनाज का जिक्र मिलता है और लिखा है कि यूसुफ के भाई भी मिस्र में अनाज खरीदने के लिए गए। और जब सारे भाई वहां पर गए तो तब लिखा है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और सामना कर सका और कहा कि हर एक मेरे पास से दूर चला जाए, बाहर चला जाए। और लिखा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और उसने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया कि मैं यूसुफ, मैं तुम्हारा भाई जिसको तुमने बेच डाला था। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो बादशाह है और सारे भाई कौम सड़ा होने घबरा गए। कभी अब तो हमारी ख्याल नहीं, अब तो वो गिन गिन कर हमसे क्या करेगा, बदला लेगा, क्योंकि हमने इसे बेच डाला था। और कलाम फरमाता है वो बड़े घबरा गए, कौम सड़ा हो गए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, रहम किया और माफ किया। उसने कहा क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और जो खुदा का कलाम फरमाता है वो अपने छोटे भाई बिन्यामीन के गले लगकर साल साल रोया और उसने अपने भाइयों से इस बात का इकरार किया कि ये खुदा का प्लान था कि हमारे खानदान अपने सामने रखना है, क्योंकि जो खुदा का प्लान है वो हम नहीं जानते, लेकिन दर्श यीशु मसीह ने दिया कि रहम करो तो तुम पर, माफ करो तो तुम्हें भी। और यीशु ने सलीब पर भी खास दर्श दिया जाए, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। असिका ने एक गाल को दे के जाए किथे, यीशु ने कहा अगर तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां भी फेर दे। हम कहते हैं जी जो हमारी कुव्वत और ताकत है वो किधर जाएगी, कोई एक थप्पड़ मारे हम तो 10 मारेंगे, लेकिन मेरे जो याद रखे कि जब हम मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं तो फिर हमने एक दूसरे को माफ करना है। कितनी मर्तबा? 490 मर्तबा तक हमने एक दूसरे को माफ करना। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम बार बार गुनाह करते और बार बार यीशु के पास जाते और वो फिर भी हम पर क्या करता है, रहम करता है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। मेरे जो आज सुबह हमारे पास मौका है कि अगर खानदान में लड़ाई झगड़े है, बहन भाइयों में नाराजगी है, पड़ोसियों में नाराजगी है, माँ बाप के साथ नाराजगी है, तो आज हमारे पास मौका है कि हम दिल से माफ करें। अगर नहीं करेंगे तो कलाम फरमाता तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। मेरे जुआइए ईमान के साथ एक पल के लिए जरा अपनी अपनी जिंदगी पर हम गौर करेंगे।